जेल भरो तहरीक का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इमरान खान मुझे नहीं लगता करेंगे, अगर करेंगे तो एक सियासी ब्लंडर होगा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे आप उनके बहुत खिलाफ थे, महंगाई पे, उनकी गवर्नेंस पे, बुज़दार साहब पे और महमूद खान साहब हैं उन पे आप बहुत क्रिटिसिज्म करते थे, मगर एकदम जब से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले इतनी मोहब्बत कैसे जाग जाती है लोगों में, मुझे समझ नहीं आती। आधे पाकिस्तान से बड़ा पंजाब उस बंदे को बिठा दिया जिसने कराची नहीं देखा हुआ था, जो लाहौर में अपने घर का रास्ता भूल जाता था, जो हर शाम को वो ट्यूब पहनता था और गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में उतर जाता था। इमरान खान साहब, जो आपके वादे दावे नारे वो हवाई फायरिंग थी, आपकी तैयारी नहीं थी। 10.25 महीनों में अहल तजर्बाकार अफलातूनों ने सवा सत्यानाश कर दिया और इमरान खान मसीहा लगने लग गया। इमरान खान की हुकूमत गनीमत लगने लग गई। गवर्नमेंट अगर बना लेते हैं तो अब उनके साथ अहल लोग हैं कि वो मुल्क की भागदौड़ संभाल सके, या अभी भी वही हाल होंगे जो 2018 में हुए थे? 3.25 महीने बाद $8.25 अरब देना है अपने कर्जों का। 1 साल बाद 21 अरब डॉलर, 22 अरब, 3 साल बाद $75 अरब देना है। तो आप कहां से पैसे लाएंगे? 3 चीजें 75 साल की तारीख में इकट्ठे तौर पे कभी भी नहीं है: दहशत गर्दी, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बुरहान, अर्बन एग्रेशन, और ऊपर से डिजिटलाइज हो गया ये मुआशरा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सहाफत, दहशतगर्द, इलेक्ट्रिक पसंद, इन सारों को स्टेक होल्डर्स को मिलकर अब निकालना पड़ेगा। तहरीक शुरू कर रहे हैं, जेल भरो तारीख, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी नज़र में जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? और आपको लगता है कि उतनी तादाद में लोग देखिए, हमने फैसलाबाद जेलम के अंदर देखा, वो फवाद चौधरी साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए उनके भाई ने वहाँ एहतजाज किया, मेरे ख्याल में 2 गाड़ियाँ पुलिस की आई, उन्होंने उनके भाई को पकड़ा, बाकी 150-200 लोग बंदे भाग गए। आपको लगता है लोग जेलों में जाएंगे या सिर्फ लीडरशिप जाएगी और फिर ये केसेस को मैच्योर कर देंगे? भाई ये जेल पहले भरी पड़ी हुई है, जिधर 20 बंदे होने वहाँ 60 बंदे पहले ही हैं। जेल भरो तहरीक नाकाम होगी। जेल भरो तहरीक का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जेल भरो तहरीक इमरान खान मुझे नहीं लगता करेंगे, अगर करेंगे तो एक सियासी ब्लंडर होगा। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आप भी उन्हीं में शामिल हैं, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे आप उनके बहुत खिलाफ थे, महंगाई पे, ये वो हर चीज़ पे, उनकी गवर्नेंस पे, बुज़दार साहब पे और बाकी के जो महमूद खान साहब हैं उन पे आप बहुत क्रिटिसिज्म करते थे, मगर एकदम जब से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले ये इतनी मोहब्बत कैसे जाग जाती है लोगों में, मुझे समझ नहीं आती। हम करते थे कि इमरान खान साहब को कहा करते थे कि सर आप एक जो उनका गलत है वो तो गलत रहेगा ना, 22-26 साल की स्ट्रगल के बाद आए तो खुदा के लिए आधे पाकिस्तान से बड़ा पंजाब, उस पे आपने एक उस बंदे को बिठा दिया जिसने कराची नहीं देखा हुआ था, जो लाहौर में अपने घर का रास्ता भूल जाता था, जो सीएम हाउस में वो जो शीशे वाली खुल रही थी, वो छत खुलती बंद होती थी, उसको देख के खुश होता था। जिसने पूछा कि उन्होंने कहा कि ग्लोरिया जीन, उसने कहा एक ही हुंदी है। और जो हर शाम जो हर शाम को वो ट्यूब पहनता था और गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में उतर जाता था, जो मैनिक्योर पेडिक्योर कराता था और जो छोटे नोट पकड़ता था मुबैना तौर पे। हम कहते थे इसको ना दो, इसका कैलिबर सेक्रेटरी का भी नहीं है, पार्लिमानी सेक्रेटरी का भी नहीं है, प्लीज अल्लाह के नाम पे अगर ना दें। ये आपका एमपीए भी हो तो उसका भी एक विजन होना चाहिए, प्लस नहीं है आपका, ये तब्दीली सिंबल नहीं है आपका। हम कहते थे कि जब टीम जीत रही हो ना, उस वक्त कप्तान नहीं बदलना चाहिए। मतलब जब केपी में इमरान खान को पहले से ज्यादा मैंडेट परवेज खटक ने ला के दी, आपको उसको नहीं बदलना चाहिए, उस्मान बुज़दार प्लस वानी बिठाना चाहिए। हम कहते थे इमरान खान साहब आप अपने जो आपके वादे दावे नारे वो हवाई फायरिंग थी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब हवाई फायरिंग थी, आपकी तैयारी नहीं थी। और दूसरी बात है, हम कहते थे कि प्लीज ये चले माजी गुजर गया, मेरी बात सुने। और ये जो अब तैयारी है खान साहब, मेरी बात, मानिकास, बुज़दार, गुज्जर, इनसे जान छुड़ाए। और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पे उन पे तनकीद करते थे, गवर्नेंस पे तनकीद करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि 10.25 महीनों में, आपने कहा मोहब्बत कैसे, 10.25 महीनों में अहल तजर्बाकार अफलातूनों ने सवा सत्यानाश कर दिया और इमरान खान मसीहा लगने लग गया, इमरान खान की हुकूमत गनीमत लगने लग गई। ये जब आए तो फिर इन पे तनकीद, अब अहल हैं इनकी, जो अब गवर्नमेंट अगर बना लेते हैं तो अब उनके साथ अहल लोग हैं कि वो मुल्क की भागदौड़ संभाल सकें, या अभी भी वही हाल होंगे जो 2018 में हुए थे? आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, मायूसी गुनाह है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुल्क जिस सतह पे आ गया है, इससे निकालने के लिए किसी एक के बस की बात नहीं रही। कौमी हुकूमत बननी चाहिए, सब पार्टियां साथ हो, मिल के काम। 2 चीज़ों पे कौमी हुकूमत ना भी बने, 2 चीज़ों पे इकट्ठा होना चाहिए, एक दहशतगर्दी, एक मईशत। इकट्ठे होंगे, सारे कुर्बानी देंगे, अवाम नहीं,
सारे मिलकर कुर्बानी स्टेक होल्डर्स देंगे तो हो सकता है 10-15 सालों बाद हम निकल जाए, वरना भाईजान 3.25 महीने बाद $8.25 अरब देना है अपने कर्जों का, 1 साल बाद 21 अरब डॉलर, 22 अरब, और 3 साल बाद 75 अरब डॉलर देना है। तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे? IMF आज मान भी जाता है, कर्जे मिल भी जाते हैं, 5-6 महीने बाद आप क्या करेंगे? और ये जो 3 चीज़ें इस मुल्क में कभी भी इकट्ठी नहीं हुई, इन लोगों को बताएं प्लीज़। 3 चीज़ें 75 साल की तारीख में इकट्ठे तौर पे कभी भी नहीं आई, दहशत गर्दी, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान, ये कभी भी इकट्ठे नहीं आया। और ऊपर से 60% आपकी अब आबादी अर्बन होगी, आप जरी मुल्क नहीं रहेंगे। ऊपर से 69% लोग अंडर 40 हैं। नौजवान का पहला एग्रेशन होता है, अर्बन एग्रेशन, और ऊपर से डिजिटलाइज हो गया ये मुआशरा। ऐसे ही 1971 में 16 दिसंबर की सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं था कि हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं। अब आप मुझे इधर से गिरबान पकड़े, आप घर वापस पहुंचने से पहले आपको नॉर्वे से फोन आएगा कि आपने उसका गिरबान क्यों पकड़ा। ऐसे ही ऐसे तो ये बड़े खतरनाक सिंबल्स हैं जो इकट्ठे हो गए। ऐसे ही 8 फोर्सेस हैं जो इस मुल्क में किसी न किसी तरह असरअंदाज हो सकती हैं। ये सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सहाफत, दहशतगर्द, इलादगी पसंद, और ये 8वां एक मैं भूल रहा हूँ, ये 8 इन सारों को स्टेक होल्डर्स को मिलकर अब निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।